हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उर्दू क्लासेस में। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझाऊँगा। इसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊँगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं पहले रूल के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखा गया है। तो रूल नंबर 1 में क्या होता है, और रूल नंबर 1 जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि रैंकिंग क्या होता है। तो रैंकिंग का मतलब होता है कि यदि जैसे किसी लाइन में या किसी पंक्ति में बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ ये हमारा क्या है, इधर से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड से ये है, और इधर से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या है, राइट साइड से है। तो जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं, अगर कुछ बच्चे दिए तो हम उसको क्या कर देते हैं, उत्तर की तरफ दिखा देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ देखता है तो उसका लेफ़्ट जो होता है हमारे ओरिजिनल लेफ़्ट के बराबर हो जाती है, हमारे लेफ़्ट के बराबर हो जाती है, और हमारा राइट उसके राइट के बराबर हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हमारा राइट और उसका लेफ़्ट हमारे लेफ़्ट के बराबर होता है। तो इसलिए हमने कहा, क्योंकि इधर से हमारा लेफ़्ट है, इधर से हमारा लेफ़्ट है, और इधर से हमारा राइट है, इस बार इधर वाला हाथ। तो अगर कोई व्यक्ति रैंकिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति कहा कि लेफ़्ट से वह 15वें स्थान पे है, और इसके बाद कहता है कि राइट से वह 13वें स्थान पे है, तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि या तो पंक्ति हो सकती है या ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसे है, ऊपर से 9वां स्थान है ऊपर से, और नीचे से अगर जा रहा है तो नीचे से उसका क्या है, मान लो 15वां स्थान या 16वां स्थान है, तो कहेगा कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 को हम इसको कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम यही सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक प्रॉपर व्यक्ति की लेफ़्ट और राइट से पोजीशन दी गई है, तो हम उस पंक्ति में टोटल व्यक्ति की संख्या को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। यानी कि अगर ये किसी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, नहीं कि अलग अलग व्यक्ति हैं। तो अगर किसी एक व्यक्ति की लेफ़्ट से पोजीशन दी गई है और राइट से दी गई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है, अब इस -1 ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन फार्मूला यही है। इसके बाद क्या हम इसी से और क्या कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति की लेफ़्ट से पोजीशन दी गई है और टोटल व्यक्ति की संख्या दी गई है, तो हम उस व्यक्ति की राइट से पोजीशन निकाल सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा, यहाँ से हम इस राइट को, लेफ़्ट दिया गया है तो इस राइट को यहीं रहने दो, हम राइट को यहाँ रखते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, ये टोटल टी मतलब टोटल -1 इधर है, प्लस इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा दें, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे राइट ये वाला लेफ़्ट इधर आएगा तो माइनस लेफ़्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का राइट से पोजीशन निकालना है और उसके साथ में दिया गया है कि टोटल व्यक्ति और उसका लेफ़्ट पोजीशन दिया गया है, तो टोटल व्यक्ति में हम एक जोड़ के उसका क्या निकाल देंगे, वो घटा देंगे उसका लेफ़्ट वाला पोजीशन। इसके बाद वो राइट वाला आ जाएगा। इसी तरह से लेफ़्ट वाला होगा, लेफ़्ट वाला अगर निकालना है उसके साथ में राइट दिया रहेगा और टोटल दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, टोटल +1 माइनस राइट। ये आपका 3 फार्मूला है। 3 फार्मूला ये आपके रूल नंबर 1 में है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, कह रहा कि कक्षा की एक पंक्ति में दीपक बाएं से 16वें स्थान है, मतलब दीपक जो है बाएं से 16वें स्थान पर है तथा दाएं से 12वें स्थान पे है। तो कक्षा में कुल छात्र कितने थे, हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हम क्या फार्मूला लगाएंगे, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। तो हमको पता है यहाँ से लेफ़्ट का पोजीशन दिया गया है, यहाँ से राइट का पोजीशन दिया गया है, तो टोटल हम स्टूडेंट निकाल लेंगे। तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से कितना पोजीशन दिया गया है, लेफ़्ट से दिया गया है 26, तो 26 प्लस राइट से कितना पोजीशन दिया गया है, तो 12 दिया गया है। इसके बाद -1 कर देंगे, तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। तो 2 1 3 और 6 2 8, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा -1।
तो टोटल इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, उस पंक्ति में 37 बच्चे जो है बैठे हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 40 बच्चों की एक कक्षा में राहुल का स्थान दाएं से 15वां है, इसका मतलब दाएं छोर से दिया गया है, राइट साइड से दिया गया है, 15वें स्थान पे है। किसकी बात हो रही है, राहुल की। तो राहुल का बाएं छोर से स्थान हमको पता करना है। तो लेफ़्ट से हमको क्या है बताना है। हमने पिछली इसी में बता दिया कॉन्सेप्ट में क्या होता है। हम जानते हैं कि टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ़्ट प्लस राइट -1। हमको लेफ़्ट निकालना है तो लेफ़्ट को यहीं करेंगे, बाकी इन दोनों की इधर कर देंगे। तो लेफ़्ट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टोटल +1 माइनस राइट। तो लेफ़्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना दिया गया है यहाँ पे 40, यहाँ आपको टोटल दिया गया है 40। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 40 + 1 माइनस राइट से कितना दिया गया था 15, यहाँ से 15 कर देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, लेफ़्ट से हमारी पोजीशन निकल रही है तो 40 और 1 क्या हो जाएगा 41 माइनस 15, और 41 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 26 आ जाएगा। इसका मतलब राहुल का जो लेफ़्ट से स्थान है वो क्या है, 26वां स्थान है। मुझे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यदि प्रकाश का स्थान ऊपर से 15वां तथा नीचे से 23वां है तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। सेम वही उसी तरह है, जैसे अगर ऊपर से होता है तो क्या होता है, यहाँ से अप मतलब ऊपर और डी मतलब डाउन मतलब नीचे। तो अगर ऊपर से दिया गया है तो इसमें भी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप प्लस डाउन -1। इसमें भी ये क्या हो जाएगा, टोटल वाला हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ऊपर से 15वां स्थान है, हमारा अप से स्थान दिया गया है क्या 15वां, तथा नीचे से 23वां स्थान है, डी से डाउन से कितना दिया गया है 23वां, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको बताना है। तो हम जानते हैं टोटल इक्वल टू क्या होता है, अप प्लस डाउन -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अप हमारा क्या है 15 + 23 -1। इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, हो जाएगा 2 1 3 5 3 8, यहाँ पर हो जाएगा ये 38 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 37। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, 37। चलिए अगले को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, दिया गया है कि कक्षा की एक योग्यता सूची में रुचि ऊपर से 18वां तथा नीचे से 15वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, वही सेम हम लगाएंगे। टोटल इक्वल टू अप प्लस डाउन -1। तो यहाँ से टोटल हमको निकालना है। तो अप से कितना, ऊपर से कितना है 18वां, 18 + 15 -1। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 × 13 मतलब 33 आ जाएगा। 33 में से 1 घटाएंगे तो टोटल इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम अगले रूल की तरफ देखते हैं, और उम्मीद है यह आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। दोस्तों अगला रूल हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पुटअप करेगा कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां स्थान पर है। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां स्थान पर है। मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के हैं। हमको ये इसमें दिया रहेगा कि कोई 2 पर्सन दिए रहेंगे, और उन दोनों पर्सन का जो स्थान दिया रहेगा कि कोई लेफ़्ट से कितना है और राइट से कितना है। इसके बाद उसी पंक्ति में हमको ये पूछेगा कि उन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए उसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 को देखने के लिए हम सबसे पहले आपको बता दें इसके फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है P1 - P2 -1। अब ये P1 क्या है, P2 क्या है, इसको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे P1 जो है पहले व्यक्ति की पोजीशन है। तो यहाँ से क्या है, पहले व्यक्ति की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ से क्या है, पहले व्यक्ति की क्या है, ये पोजीशन है। और ये जो P2 जो है हमारा, ये हमारा क्या है,
सेकंड पर्सन की पोजीशन है, इसको कहेंगे पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन। अब ये पोजीशन का मतलब क्या, पोजीशन का मतलब कि ये P1 जो है पहला वाला व्यक्ति है कि उसका पोजीशन कितना, पोजीशन मतलब कि राइट से कितना है या लेफ़्ट से कितना है, और P2 जो है वो दूसरे व्यक्ति की पोजीशन है, इसका मतलब लेफ़्ट से कितना है और राइट से कितना है, बस यही इसका मतलब है। तो अच्छा, इस फार्मूले का यूज हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। इस फार्मूले का यूज करने के लिए इन दोनों की पोजीशन जो है सेम होनी चाहिए, तभी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर पहले वाली व्यक्ति की पोजीशन लेफ़्ट से दी गई है तो दूसरे वाले व्यक्ति की पोजीशन भी लेफ़्ट से ही होनी चाहिए, तभी हम इस सवाल का जो है जवाब इस फार्मूले से दे पाएंगे। अगर मान लो इसमें कहा गया है कि जो P1 है, मान लो कोई राम है, राम जो है लेफ़्ट से 5वें स्थान पे है, और ये जो मान लो P2 श्याम है, श्याम जो है राइट से 15वें स्थान पे, तो हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको श्याम को भी उसके राइट से ही, मतलब P1 वाले पोजीशन की ही तरह इसकी भी पोजीशन ज्ञात करनी होगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, अगर ये लेफ़्ट है तो ये भी लेफ़्ट होना चाहिए, अगर ये राइट में है तो ये भी राइट होना चाहिए, इसका मतलब सेम पोजीशन होना चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां, ये आपका हो गया मोहन। मोहन का जो बाएं छोर से मतलब लेफ़्ट से कितना दिया गया है, 20वां स्थान दिया गया है, और दाएं छोर से ये भी मोहने हैं, इसका राइट से स्थान दिया गया है 12वां। राइट से कितना स्थान दिया गया है, 12वां। उसी पंक्ति में मतलब सेम पंक्ति है, कह रहा है कि जो प्रताप है, यहाँ पे प्रताप है, प्रताप का दाएं छोर से 15वां स्थान है, इसका मतलब ये भी दाएं, यहाँ पे दाएं दिया है, मतलब राइट हैंड से दिया गया, कितना स्थान है, 15वां स्थान है। तो कह रहा है उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हमको यहाँ से देख लो पता हो गया कि ये भी राइट में, इसका राइट है, प्रताप का राइट है, तो मोहन का भी राइट हमको पता है, तुरंत हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, P1 माइनस P2 माइनस 1। अब P1 जो है सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगी, तो P1 हमारा क्या है, 15 है, तो यहाँ से 15 माइनस 12 और माइनस 1, तो 15 माइनस 12 और 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ 15 में से 13 आ गया तो 2 आ गया, इसका मतलब उनके बीच में कुल कितने लड़के हैं, 2 लड़के हैं। आया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। कह रहा है कि राजोल बाईं ओर से 18वें क्रम में है तथा रोहन दाईं ओर से 11वें क्रम में है। यदि कक्षा में कुल 40 लड़के हैं, मतलब तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो राजू नहीं, राजोल ही होगा। तो राजोल और रोहन, तो राजोल और रोहन के बीच में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, और राजोल और रोहन का इस जो प्लेस वैल्यू दिया गया है। इसके बाद हमको क्या करना है, इनके दोनों के बीच में क्या निकालना है, कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या गया है। ये हमारा हो गया राजोल की बाईं ओर से पोजीशन दिया गया है, लेफ्ट से पोजीशन कितना दिया गया है, 18, तथा रोहन की दाईं ओर से 18वें क्रम में है, तथा रोहन दाईं ओर से 18वें क्रम में है। और जो रोहन है वो कितना दिया है, रोहन का क्या दिया गया है, दाईं ओर से, ये आपका राइट से कितना दिया है, 11वें क्रम में दिया गया है। यदि कक्षा में कुल 40 लड़के हैं, तो कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया कितने, 40। तो राजोल और रोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं। देखो यहाँ से हमको इन दोनों की पोजीशन तो अलग अलग दिया गया है, इसके लिए हमको अब यहाँ पे क्या करना होगा, या तो हम राजोल का राइट से पोजीशन निकाल लें, तो रोहन का राइट दिया गया है तो राजोल का राइट निकल जाएगा, तो हम उस वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं P1 माइनस P2 माइनस 1 का। लेकिन यहाँ से हमको दोनों को अलग अलग दिया गया है, तो या तो राजोल और या तो रोहन को पकड़ के उसके एक दूसरे का सेम पोजीशन निकाल लेंगे। चलिए हम यहाँ पर राजोल की पकड़ते हैं।
तो राजोल का हम निकालते हैं राइट हैंड से पोजीशन। तो राजोल का राइट से पोजीशन निकालने के लिए हम यहाँ पे राजोल का राइट से पोजीशन हमको निकालना है। तो राइट से क्या हो जाएगा, टोटल +1 माइनस लेफ्ट, यही तो होता है फार्मूला, पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल कितना दिया गया, 40 + 1 माइनस 18। यहाँ से क्या हो जाएगा, 41 माइनस 18। तो यहाँ राइट से जब इसको निकालेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ से कितना 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया 3, और यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2। इसका मतलब राजोल का भी राइट से पोजीशन आ गया और रोहन का भी राइट से पोजीशन आ गया। अब हम इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, P1 माइनस P2 -1 से P1 कितना है 23 माइनस P2 कितना है 11 और -1। तो यहाँ से हो जाएगा 23 माइनस ये कितना हो जाएगा 12, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 ही आ जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए हम दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। रूल हमारा क्या कहता है कि बच्चों की एक पंक्ति में सालनी दाएं से 15वें तथा बाएं से 19वें स्थान पर बैठी है, तो सालनी के दाएं कितने छात्र बैठे हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 होगा। रूल नंबर 3 में हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को पहले समझते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट में या राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं उसको निकालना है, तो हम एक ही फार्मूले का यूज करते हैं, राइट -1 और लेफ्ट -1। इसका मतलब अगर राइट से पूछा गया है कि राइट में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो राइट में से 1 माइनस कर देंगे। अगर लेफ्ट में पूछा है कि लेफ्ट में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो उसके लेफ्ट में से 1 माइनस कर देंगे, यानी जितना पोजीशन रहेगा उसका उसमें से 1 माइनस कर देंगे। और माइनस क्यों करते हैं उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ये लेफ्ट पोजीशन है, लेफ्ट से यहाँ पे मान लीजिए पंकज जो है वो 12वें स्थान पे है, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि पंकज के बाईं तरफ ये लेफ्ट तरफ कितने लोग बैठे हैं, तो पंकज तो यहाँ पे खुद बैठा है, इसको मिला के 12 है, तो पंकज को हम हटा देंगे तो यहाँ 11 लोग बचेंगे, और 11 लोग ही पंकज के बाईं तरफ बैठे हैं। इसीलिए पंकज का लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, तो लेफ्ट -1, यहाँ से क्या हो जाएगा 12 - 1 = 11 लोग। इसीलिए इसमें फार्मूला यही लगाया जाता है कि अगर राइट में कितने लोग बैठे हैं तो राइट -1, लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं तो लेफ्ट -1। तो चलिए इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या सालनी दिया गया है। अब सालनी का लेफ्ट से दिया गया है 15वां पोजीशन, और लेफ्ट से यहाँ पे 19वीं पोजीशन दी गई है, और राइट से कितना दिया गया है, राइट से दिया गया है 15वां पोजीशन। हमसे क्या पूछा है, दाएं में कितने छात्र हैं, सालनी के दाएं कितने छात्र बैठे हैं। दाएं का मतलब राइट में पूछा है, तो राइट में पूछा है तो राइट -1, 15 - 1 = 14 लोग जो है सालनी के दाएं तरफ बैठे हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सालू अपनी कक्षा के उपस्थिति रजिस्टर में, उपस्थिति रजिस्टर बोले तो अटेंडेंस रजिस्टर, ऊपर से 23वें तथा नीचे से 33वें स्थान पर बैठी है। सालू के ऊपर कितने छात्र हैं, देख के आंसर बता सकते हैं भाई साहब। अब कह रहे हैं सालू के ऊपर कितने छात्र बैठे हैं, तो ऊपर में से 1 माइनस कर दो, 22 में से 1 माइनस, 23 में से 1 माइनस कर दो, 22 आंसर आ जाएगा। यही तो है। अप में सालू अप से कितना स्थान पर है 23, डाउन से कितने स्थान पे है 33, नीचे से 33 स्थान पे ना। हमसे ये पूछ रहा है कि ऊपर कितने छात्र बैठे हैं सालू के, तो सालू के ऊपर कितने छात्र बैठे हैं, तो अप -1 कर देंगे तो आ जाएगा सालू के ऊपर कितने लोग बैठे हैं व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 हमारा आंसर आ जाएगा। देख के आंसर बता सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब तो मज़ा आ रहा है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और नए में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको डेली एक ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। इसी पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि मोहन किसी पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पर है। मैं तुरंत लिख लेते हैं, ये हमारा है मोहन का कह रहा है कि बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से कितने स्थान पे है 13वें स्थान पे है। उसी पंक्ति में सोहन दाईं ओर से 12वें तथा बाईं ओर से
18वें स्थान पे। एक और व्यक्ति हैं सोहन। सोहन का कह रहा है कि बाईं ओर से कितने स्थान, दाईं ओर से 12वें, मतलब राइट से कितने स्थान पे 12वें, और ये भी सोहने की पोजीशन दी गई है लेफ्ट से बाईं ओर से 18वें पोजीशन पे हैं। तो मोहन के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, हमको मोहन के दाईं ओर पूछ रहा है। तो मोहन के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमको बताना है। तो मोहन का दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसको निकालने के लिए मोहन का दायां हमको ये पता होना चाहिए कि मोहन दाएं से कितने स्थान पे बैठा है, तभी ना मोहन के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं उसको पता करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ से निकालेंगे, अब मोहन का दायां निकालने के लिए हमको टोटल व्यक्ति चाहिए। टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अब जब टोटल व्यक्ति की संख्या पता होगी तभी ना मोहन का राइट पता होगा, क्योंकि लेफ्ट इस मोहन का तो पता है। तो इसके लिए सबसे पहले टोटल व्यक्ति निकालेंगे। अब टोटल व्यक्ति कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि उसी पंक्ति में, पंक्ति सेम है, तो सोहन का लेफ्ट और राइट से दोनों स्थान दिया गया है। तो हमको पता है जब लेफ्ट और राइट दिया रहता है तो टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 से। तो टोटल यहाँ से निकाल ले रहे हैं। लेफ्ट से कितना दिया गया है, 18 + 12 -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, अरे 18 2 × 10 30 -1, यहाँ से क्या हो जाएगा 29। इसका मतलब टोटल कितने व्यक्ति उसमें बैठे हैं, 29 लोग हैं कुल। अब जब 29 कुल लोग हो गए तो हमको अब मोहन का राइट आराम से पता चल जाएगा। मोहन का राइट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से राइट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। राइट इक्वल टोटल कितने हैं 29 + 1 माइनस 13, क्योंकि 13 कैसे है, 13 क्योंकि मोहन का लेफ्ट है और मोहन का राइट हमको निकालना है। तो यहाँ से राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 - 13। अब 30 में से 13 को घटाना है भैया, कैसे आएगा, 17 आ जाएगा ना। लो इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से राइट और यहाँ से क्या हो जाएगा 17। तो ये आपका आ गया मोहन का राइट से पोजीशन कि 17वें स्थान पे है। अब जब मोहन का राइट हमको पता हो गया तो अब यहाँ से कह रहा है कि उस पंक्ति में मोहन के दाईं ओर उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, मतलब दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो मोहन के दाईं ओर, मोहन के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो R-1 क्या हो जाएगा 17 - 1 = 16। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। यदि आया समझ में तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।